अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जमाल याकूब जाफरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम का सच। नाज़रीन, हमने इससे कबल ये देखा कि जब खित्ते में जंग रही ईरान और अमेरिका के बीच, तो पाकिस्तान पे उसके असरात बहुत हद तक देखने को मिले और ख़ास तौर पे जो तेल की कीमतें थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई हुकूमत की जानिब से, क्योंकि उनका कहना ये था कि आलमी मंडी में तेल जो है वो बहुत ज़्यादा महंगा हो रहा है, इसलिए हमें पाकिस्तान में भी तेल की कीमतों को बढ़ाना पड़ रहा है। उसके असरात ये पड़े कि अशियाए खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा हुआ और इस हद तक इजाफा हुआ कि अब वो बैलेंस नहीं हो सक रही, जबकि तेल की कीमतें जो हैं वो बहुत हद तक कम हो चुकी हैं, लेकिन अवाम साथ में ये भी कह रही है कि इनको मजीद कम होना चाहिए। उसके असरात हमें ये भी देखने को मिले कि जो जो चीज़ें महंगी थी उसमें चेक एंड बैलेंस कोई नहीं हुआ कि उनको कम कराया जाए। किराए भी बहुत ज़्यादा कम नहीं हुए, थोड़े बहुत कम किए गए, क्योंकि ट्रांसपोर्टर्स हजरात का ये कहना था सिर्फ तेल कम हुआ है, उसके साथ जो हमारे स्पेयर पार्ट्स हैं, जो बाकी चीज़ें हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो कम नहीं हुई। खा वो टायर हैं, खा वो और कोई ऐसी चीज़ है जो गाड़ी में इस्तेमाल होती है या वो ट्रांसपोर्टर्स हजरात इस्तेमाल करते हैं। साथ में हमें ये भी देखने को मिला कि जहाँ पे महंगाई थी उसकी जूं की तू नहीं हुई और एक गरीब आदमी जो है उसका गुजारा बहुत ज़्यादा मुश्किल है आज भी। तो आज एक गरीब आदमी क्या कहता है वो आपको दिखाएंगे, क्योंकि हमने ये देखा है कि खित्ते में फिर से हालात जो हैं वो कशीदा होते जा रहे हैं और आवाम के लिए मुश्किल होती जा रही है दिन ब दिन, क्योंकि जब जंग छिड़ेगी तो जंग के जो असरात हैं वो एक आम आदमी पे भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि जब वो तेल महंगा होगा तो तेल के साथ अशियाए खुर्दनोश की कीमतें भी बढ़ेंगी। तो नाज़रीन, आवाम क्या कहती है, सच क्या है, आपको दिखाएंगे, मैं साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं भाई? खैरियत से हैं? ठीक है, क्या करते हैं भाई? बस टाइम पास कर रहे हैं। खिदमत खल करते प्रॉपर्टी का रहते काम हैं, करते हैं। जबरदस्त जी। प्रॉपर्टी डीलर्स के पास बहुत पैसे होते हैं, हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। काम करते हैं। तो सही है। उनके जो तेल वगैरह के अखराजात हैं वो महंगा और सस्ता कोई खास फर्क नहीं पड़ता, बस देखें अभी आजकल प्रॉपर्टी काफ़ी डाउन है ठीक और है। जिस वजह से काफ़ी लोगों को इस पे बर्डन पड़ रहा है। अगर काम चल रहा हो लगातार तो फिर महसूस नहीं होता क्योंकि अपना वो इतना मार्जिन रखते हैं ठीक जिससे है, अपना सर्किट ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अच्छी बेहतर गुजर जाए, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। लेकिन सर हमने ये देखा इससे पहले जो तेल महंगा हुआ 240 से गया और 400 से ऊपर चला गया, ठीक है। वो आलमी मंडी में तेल महंगा हुआ, जंग लगी, खित्ते में जंग थी, ऐसे ही है। फिर उसके बाद तेल सस्ता होता भी देखा, ठीक है। लेकिन वहां तक नहीं आया जहां तक आना चाहिए था, उसको जहां से उठा था। देखें कोई भी काम है ना एकदम जब ऊपर चला जाता है उसको नीचे लाने के लिए सिस्टम है एक, उसको आस्ता आस्ता गवर्नमेंट लेके आ रही है, काम कर रही है इंशाल्लाह आ लेकिन गया जाएगा। भी तो एकदम ही ऊपर था, तो हाँ एकदम ही सस्ता होना चाहिए था। ठीक है बिल्कुल। हाँ, क्योंकि वो वीकली प्राइसेस आ रही है किसी ना। कोई सरकारी इदारे से नहीं हूँ लेकिन मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ कि इंशाल्लाह मैंने जहाँ तक सुना है लोगों से बैठता हूँ उठता हूँ काम कर रहे हैं इंशाल्लाह लेवल तक आ जाएगा, जल्दी लोगों को सहूलत दी अच्छा जाएगी। सर। पर ये कोशिश आपकी बात बहुत अच्छी है कि गवर्नमेंट को इस पर एक्शन करना चाहिए, ज़्यादा से जल्द उसी लेवल पे लाना चाहिए। अच्छा सर, अभी हमें ये देखने को मिला कि खित्ते में फिर से जंग शुरू हो रही है, ठीक है। ठीक है। तो वो जो आलमी मार्केट में तेल की कीमतें थी वो वापस से उसी जगह पे आने चाह रही हैं, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही हैं। आपको लगता है कि उसके असरात जो हैं वो पाकिस्तानी मार्केट पे अभी हमें फिर से दिखाई देने देखिए ये देंगे या बातें देने चाहिए? बातें ये सुनी सुनाई है। हम्म, एक्चुअल अगर देखा जाए ना इंशाल्लाह सुनी सुनाई बातों पे नहीं जाना चाहिए। हम्म। कोई इस तरह के खिते में जंग नहीं चल रही। इंशाल्लाह हमारा मुल्क स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ फिर से बंद हो गया है। दुनिया के अंदर इस टाइम नंबर 1 पे जा रहा है। हर लिहाज से देखा जाए आप पाकिस्तान लेकिन ऐसा मुल्क है जिसने महंगे तरीन तेल पे भी खित्ते में नंबर 1 पे रहा है पाकिस्तान। बात सुनेंगे आप जी। गले चलिए चलिए, आप करें, आप करें। देखें पाकिस्तान ने इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दे के पाकिस्तान को जंग जितवाई, ईरान को जंग जितवाई। किस तरीके से आलम के अंदर पूरी दुनिया के अंदर ईरान ने पाकिस्तान के नारे मारे। अमेरिका जो अपने सुपर पावर होने का पूरी दुनिया के अंदर एक उसका नाम था, पाकिस्तान ने उसको खोखला कर दिया सेकेंड टू के अंदर। तो पाकिस्तान के ऊपर आपको फख्र होना चाहिए। पाकिस्तान की जो इंतज़ामिया है, जो एक गवर्नमेंट है, काम कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा काम कर रही है। आप लोगों को फख्र होना चाहिए अपने काम, आप भी अपने जिस लेवल पे कर रहे हैं करें। बहुत अच्छी बात है, एक मुस्बत सोच है, पॉजिटिविटी है आपकी सोच के अंदर, आपके अल्फाज के अंदर। लेकिन बात यहाँ पे आ गई कि आपने कहा कि हर जगह नंबर 1 रहा,
खित्ते में तेल भी सबसे ज्यादा पाकिस्तान में ही महंगा रहा पूरे खित्ते में, बल्कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान सेकंड नंबर पे था और खित्ते में पहले नंबर पे था। आलमी मंडी में वो जो उसके समरात और असरात थे, साउथ एशियन स्टेट्स हैं जो नेशंस कनेक्ट करती हैं, उन तमाम को एक ही रूट लगता है और वही रूट कनेक्ट करता है जो जाता है आगे की तरफ। तो वाई पाकिस्तान के पाकिस्तानी अवाम दो के, एक गरीब आदमी से लेके ये जो भाई खड़े हुए हैं, इनको ये नहीं पता या दिन में 500 कमाते हैं या 600 कमाते हैं और इनको मजदूरी मिलेगी या नहीं, लेकिन वो टैक्स दे रहे हैं, ये टैक्स दे रहे हैं, ये टैक्स दे रहे हैं, बिल पे दे रहे हैं, गैस पे दे रहे हैं, हर चीज पे दे रहे हैं। पॉजिटिविटी बहुत अच्छी है, आपने बहुत अच्छी बात की, लेकिन इनका क्या कसूर है कि 400 रुपए लीटर तेल लेंगे आलमी मंडी के हिसाब से और इनको रिलीफ नहीं मिलेगा। मेरा पूछने का मकसद आपसे ये है कि आपको क्या लगता है हमारी मार्केट में, ठीक है, ग्लोबल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन डोमेस्टिक लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे एक गरीब आदमी को जहां पे रिलीफ देने की या शाय खुर्द नोश की बात आती है, तो हुकूमत को क्या इकदाम करने चाहिए, और खास तौर पे वो तेल कि जिसके साथ अशाय खुर्द नोश की कीमतें और ये तमाम मार्केट जो है और मईशत का पहिया जो है वो जुड़ा हुआ है। बिल्कुल ठीक है। आपका नाम? जमाल। जमाल साहब, देखें बात एक छोटे लेवल की नहीं है, बड़े लेवल की है। बड़े लोग होते हैं वो बड़े लेवल की सोच रखते हैं कि तेल को एकदम नीचे लाना या मार्केटिंग को छोटे लेवल पे लाना, ये मतलब एकदम से नहीं होता, आस्ता आस्ता होता है। देखें दुनिया के अंदर अगर आप जाके देखें, आपने शायद विजिट भी किए होंगे दुनिया के, वहाँ पर भी इस तरह की महंगाई है। ऐसा ही है। तो इंशाल्लाह गवर्नमेंट से हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, बात भी करते हैं और इंशाल्लाह करेगी कोशिश। इसमें सर एक सेंटेंस ऐड कर लेना चाहिए, प्लीज एक सेंटेंस सिर्फ ऐड करनी इनकी सारी बात के साथ, कि दूसरे मुल्क की जंग के जो असरात हैं पाकिस्तान में नहीं आने चाहिए। ईरान की जंग है, पॉइंट ऑफ व्यू यही था, ईरान लेकिन की भाई जंग कह रहे है, हैं कि वो देखें ईरान के अंदर मेरे ख्याल से ऑयल की कीमतें वो नहीं है जो पाकिस्तान में उन्होंने सर छेड़ा ही नहीं है। सर्वाइव हम लोग कर रहे हैं, में भी किसी ने नहीं छेड़ा, सर्वाइव हम कर रहे हैं। मतलब इसका इस पूरे महंगाई का जो स्पेल है इस वक्त, वो पाकिस्तानी अवाम बर्दाश्त कर रही है। सर मुस्बत सोच बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये है कि ये बात, ये फैक्ट्स हैं जो आप बयान कर रहे हैं, ये फिगर्स हैं, ये फैक्ट्स हैं जो एक आम आदमी बेयर करता है ना। मुस्बत सोच हम घर पे बैठ के जरूर रख सकते हैं, लेकिन पब्लिक लेवल पे मुस्बत सोच नहीं आती जब कम्युनिटी की बात आती है। ठीक है, ऐसा ही बिल्कुल। जब ऊपर जा रहे होते हैं, जी महंगाई करनी होती है, तो उस वक्त ये नहीं कहा जाता कि वो ऑयल आएगा तो फिर महंगा किया जाएगा। ऐसा ही है। उस वक्त फौरन महंगा हो जाता है और 100 रुपए के हिसाब से महंगा किया जाता है। और जब सस्ता करना हो, कहते हैं 25 दिन लगेंगे वो ऑयल यहाँ आने में, फिर सस्ता होगा। और फिर सस्ता किस तरह होता है, 1 रुपया 2 रुपए और कुछ पैसे। ऐसा ही है, ऐसा ही है। ये फिर उसी वो मार्केट में उसके असरात भी नहीं दिखाई देते, किराए भी कम नहीं होते। अभी देखा ना 2 दिन पहले 1 रुपया कुछ पैसे कम किए, जब बढ़ाया था क्या इसी तरीके से बढ़ाया था? नहीं, उस वक्त 74 रुपीज, ऐसा ही है, 75 रुपीज। तो ये चीज भी तो होनी चाहिए ना। ठीक हो गया, ठीक हो गया। आप कैसे देखते हैं जी अभी जो वापस से हालात जो हैं इंटरनेशनल मार्केट में हमें देखने को मिल रहा है कि खित्ते में वही हालात वापस आ रहे हैं और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद होने की भी बात चल रही है, वो भी ब्लॉक, और अटैक्स भी हो रहे हैं, वापस से वही जंग का सिलसिला जारी है। तो इंटरनेशनल मार्केट में जो प्राइसेस हैं वो लो इसलिए हुई थी कि लोगों को ये लग रहा था कि अब ट्रेड वापस से ओपन होगी और वो जो ट्रेड रूट है वो भी बहाल हो रहा है, लेकिन अब जब वो बंद होगा तो फिर से वो प्राइसेस ऊपर जाएंगी। पाकिस्तान में वो असरात जब आते हैं, आप वाली बात, तो बहुत कुछ खराब हो जाता है। अभी आने चाहिए मजीद या नहीं, क्योंकि अभी भी वापस तो रिवर्स नहीं हुआ। पाकिस्तान देखें, पाकिस्तान बेसिकली एटमी मुल्क है, हमें फख्र है, हमें खुशी है, हमें बहुत खुशी है जी, हम प्राउड पाकिस्तानी हैं, हम सब बहुत प्राउड हैं। और जब हम लोग हिंदुस्तान को मुंह तोड़ जवाब देते हैं तो हमें बड़ी खुशी होती है। हम जब लोगों को जो पाकिस्तान के दुश्मन है या नॉन स्टेट एक्टर्स हैं उनको जवाब देते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है, लेकिन हमारा दिल भी दुखता है जब एक आम आदमी के मसाइल को एंटरटेन नहीं किया जाता, उस पर नजर नहीं डाली जाती। इसके असरात पाकिस्तान पे नहीं आने चाहिए, ऐसा ही है। इसके इसलिए नहीं आने चाहिए कि ये एकदम से सारा नज़ला आप पे, मुझ पे या जो दिहाड़ीदार होता है उस पे गिरता है, कभी भी ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर नहीं गिरता है। अगर ऐसा करना ही है तो इन्होंने जो फ्री में फ्यूल जिनको दे रहे होते हैं या प्रोटोकॉल के लिए 100 गाड़ियाँ इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जजेस हैं या जितने भी हैं, मैं एवरीथिंग किसी एक के लिए नहीं कहता हूँ, तो उनका बंद कर दें ना। हम पे वो नज़ला क्यों गिराते हैं? बिजली का महंगा होना हम पे आता है, अपने अखराजात कम कर, अपने अखराजात कम कर। अगर ऐसा होता है भी इंटरनेशनल मार्केट के अंदर कि महंगा हो जाता है तो हम पे, आवाम पे, जो गरीब लोग हैं उन पे नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि ये गवर्नमेंट को मैनेज करना चाहिए। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए गवर्नमेंट जो है, जिस तरह भाई ने ये बात की थी कि एक बड़े लेवल पे बैठी हुई है, वो डील कर रही है, ये बड़े लेवल की डील्स हैं, ठीक है।
वो उसको मैनेज करती है। जी जी। तो समहाउ आपको नहीं लगता कि हुकूमत का यही काम है कि हुकूमत जो है उसको मैनेज करे और एक आम आदमी के लिए आसानी किसी तरीके से आसानियां पैदा लेकर करे, आए? बिल्कुल, क्योंकि देखिए एक आम आदमी को तो नहीं पता कि मैंने ग्रेटर लेवल पे क्या करना है, ठीक है, इकोनॉमी को कैसे चलाना है, मईशत को कैसे आगे बढ़ाना है। आपको नहीं लगता ऐसा? सर देखिए, मुझे ये लगता है गवर्नमेंट को चाहिए कि वो करे। गवर्नमेंट को ऐसी ही देखे ना, ऊपर जो थिंक टैंक कहते हैं, थिंक टैंक बैठे हुए हैं, जहाँ पे हमारी सोच खत्म होती है वहाँ से उनकी शुरू होती है। ऐसा ही है। उनकी सोच ये शुरू होती है कि हमने बिजली महंगी करनी है तो रेडी वाले की करनी है, हमने गैस महंगी करनी है तो रेडी वाले की करनी है, फ्यूल की प्राइस बढ़ानी है तो उसका नज़ला कहाँ पे गिरना है। भाई थिंक टैंक का काम ये नहीं है कि वो हम पे नज़ला गिराए। IMF ने कहा है कभी कि आपसे वो टैक्स ले? किसी एक जगह पे IMF ने ये कहते हैं ना कि IMF ने कहा है जी कि बिजली महंगी कर दो, गैस महंगी कर दो। IMF ने आज तक ये क्यों नहीं कहा कि ब्यूरोक्रेट्स का फ्यूल बंद कर दो, जो मुफ्त में दे रहे हो, जो वो गैस फ्री में ले रहे हैं वो बंद कर दो। IMF ने कहा टैक्स शॉर्टफॉल को पूरा करो, लेकिन ये नहीं कहा कि वो रेडी वाले से मत में ले लो या ठीक है, लेवी की मत में ले लो, ऐसा कुछ नहीं कहा। ये कभी नहीं कहा उसने। जी। तो ये गलत है। थिंक टैंक का काम है कि वो यार अपने लिए जैसे आप सोचते हो कि 500% सैलरी बढ़ा दी, अभी हमारे लिए क्या किया, 7% सैलरी बढ़ी है। ऐसा ही है। IMF ने कहा कि आप अपनी 500% बढ़ाओ और हमारी 7% बढ़ाओ। उसने कहा है नहीं, ये सब लोगों को बेवकूफ़ बनाने की बातें हैं और हम कब तक बेवकूफ़ सर बनाएंगे? हल क्या होना चाहिए? क्योंकि अभी हम सर, ये देख रहे हैं कि वापस से इसका हालात हल उसी तरफ इसका आ रहे हैं हल इंटरनेशनल इसका मार्केट में। सर इसका हल यही है कि अवाम को आपस के अंदर इत्तेफाक, इत्तेहाद और यकजहती करनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं भाई? खैरियत से हैं? ठीक है, क्या करते हैं आप? बस मैं होटल पे काम करता हूँ, वेटर। ठीक हो गया भाई। मुझे ये बताएं कि रोज़मर्रा आप जब सफ़र करते हैं तो आपका तेल तो लगता होगा, बाइक रखा होगा, गाड़ी रखी होगी, कुछ रखा हुआ होगा, जी जी ठीक है, बाइक में तेल डालते हैं। जी जी सर। अभी 300 रुपये लीटर पे आ गया है। जी जी आप खुश हैं ये जो कीमत है इससे? सर इसमें आप खुद समझदार है, कौन खुश है? पहले 160 170 रुपये लीटर था, अभी 350 400 लीटर जा रहा है, तो अभी कहाँ से खुश है? नहीं, 300 से कम ही है अब। हाँ तो अभी 300 में ही आ महंगाई है गया। ना, हाँ जी। तो इंसान के खाना पीने और भी गुंजाइश है, घर के खर्चे मालूमात हैं, हाँ। तो उन चीज़ों को अच्छा, इंसान पहले जो तेल महंगा हुआ वो 240 से उठा और 240 से उठ के 400 प्लस पे चला गया, जी जी ठीक है, लेकिन वो वजह ये थी कि जंग लगी हुई थी ईरान और अमेरिका की, जी ऐसा ही है। जी जी अभी फिर से जंग वो जो बीच में रुकी थी जिसकी वजह से तेल सस्ता हुआ है, वो जंग वापस से शुरू हो गई है जंग और आलमी मंडी में तेल महंगा होना शुरू हो गया है। तो अभी आपको क्या लगता है, अब क्या होगा? बस अल्लाह के अलावा हवाले, बस हुकूमत जिस तरह से रखे तेल, अभी हुकूमत के हाथ में कम करे या रेट ज़्यादा करे उसके हाथ में, क्योंकि सरकार तो मरियम नवाज की है ना इस टाइम, तो मरियम नवाज भी कुछ कर सकती है। ठीक है, शहबाज शरीफ की है, जी जी ठीक है, और चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज जी है। जी 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 ठीक है, तो आप क्या कहना चाहेंगे उनको? बस हम तो कुछ नहीं कह सकते सर। ठीक है, आप यानी कुछ भी नहीं कहना चाहेंगे? नहीं नहीं। ठीक हो गया जी। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम कैसे हैं? सलाम, खैरियत से शुक्र हैं? ठीक है, क्या करते हैं भाई मेरे? मैं बाइक ही चलाता हूँ प्यारे भाई ये बताएं कि अभी फिर से तेल महंगा होने की बातें हो रही हैं क्योंकि आलमी मंडी में जो तेल है उसकी कीमतें बढ़ती जा रही हैं क्योंकि जंग पे से शुरू हो गई है। आपको क्या लगता है कि अभी जो तेल की कीमतें आई हैं जहां से उठी थी वहां पे वापस फिर भी नहीं आई? जी जी ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, तो अभी ये मजीद अगर आलमी मंडी में तेल महंगा हुआ तो यहाँ पे महंगाई जी जी होनी चाहिए या नहीं होनी नहीं चाहिए? होनी चाहिए, मगर होगी, बड़ा मसला बनेगा। ज़ाहिर है अगर तेल बढ़ गया तो महंगाई भी बढ़ेगी। ठीक है, तो हाँ आप क्या चाहते हैं कि तेल की कीमत को कहाँ तक रहना चाहिए? मेरे हिसाब से तो 250 तक 200 तक रहना चाहिए, सुपर नहीं होना चाहिए। ठीक है, हाँ जी, 300 भी ये बहुत महंगा है अभी हमारे लिए महंगा है। अभी यहाँ पे आपके लिए महंगा है, लेकिन 400 रुपए से आप 300 रुपए आए हैं, जी, ठीक जी। है, 400 प्लस पे भी गया है, जी, जी, 400 से 420 हाँ पे जी, भी है। 400 से 300 पे आ गए हैं। तो आपको नहीं लगता कि अभी बहुत ज़्यादा फर्क है पहले जी, से? नहीं फ़र्क तो पड़ा है, शुक्र ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। है, तो सवारी में इजाफा हुआ है या सवारी उतनी ही है पहले से? सवारी उतनी है, इजाफा नहीं हुआ। ठीक है, हाँ जी। तो अगर फर्ज किया तेल महंगा हो गया तो फिर सवारी में फर्क पड़ता है? जी पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। ज़ाहिर है फिर सवारी पैसे नहीं बढ़ती और सवारी कम हो जाती है फिर। ठीक हो गया। हुकूमत को क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? बस हुकूमत बस कोशिश करे जितना कम हो रेट अच्छा है हमारे लिए भी और दूसरे सवारियों के लिए भी अच्छा है। हाँ, क्योंकि सप्लाई तो रहती है तेल जी, की, जी। सप्लाई तो नहीं रुकती। जी जी बिल्कुल यही बात है, यही बात है। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, बेहतर है निज़ाम अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक चलो है। अगर हो जाए
थोड़ा तेल कम हो जाए, चलो हमारा भी फायदा हो जाएगा, सवारी को भी अच्छा फायदा हो ठीक है, जैसे ही तेल सस्ता हुआ था आपने अपने किराए भी कम किए जाएगा। हैं? जी कम किए हैं, बिल्कुल किए हैं। ठीक है, वो जी, जब जी। कम किए हैं तो फिर लोग आना शुरू हुए जी हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, काम अच्छा हो गया फिर। उसके अलावा नहीं है? नहीं नहीं, उसके अलावा नहीं। ठीक है, 250 रुपया तेल होना जी चाहिए, जी आप होना कह रहे चाहिए, हैं। कम से कम। इससे ज्यादा नहीं? इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक हो बहुत गया। ज्यादा- अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? खैरियत से हैं? क्या करते हैं भाई मेरे? मैं रिफ्रेशमेंट का काम करता हूँ अच्छा जबरदस्त भाई, मुझे ये बताएं कि जब तेल महंगा होता है आपको कोई फर्क पड़ता है? जी सर, बहुत फ़र्क पड़ता है। हम गरीब लोग हैं, 1000-1200 रुपये दिहाड़ लेते हैं हाँ। और मसलन कि 500 रुपये जब 400 के ऊपर जाता है तो बहुत मुश्किल हो जाती है। कम से कम ये तकरीबन 150-170 तक जाए तब हमारा गुजारा होता है। 150-170 तक जाए तब जाके गुजारा होता अभी तो ये सस्ता हुआ, देखो फ़र्क तो नहीं पड़ा, कुछ चीज़ें उतनी ही पड़ी हैं, मसलन कि उतनी महंगाई है, कभी कम होता है, जब जाता है ऊपर तो 20-20, 30-30 रुपये हर चीज़ पे महंगा कर देते हैं। ऐसा जब ही है। सस्ता होता है 1 रुपये और 2 रुपये मसलन कि जैसे कम करते हैं, इसमें हम कहाँ जाएँ? अच्छा ठीक हो गया, मुझे ये बताएं भाई कि फ़र्ज़ किया अभी फिर से हालात हमें देखने को मिल रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ फिर से बंद है, गोलाबारी का सिलसिला फिर से जारी हो रहा है, आगाज़ है, अल्लाह जी, करे कि ये अल्लाह रुक करे जाए, कि- और हमारी कोशिश ये है, दुआ ये है कि ये रुक जाए और ये हालात फिर से उस तरफ ना जाएं जहाँ पे पहले थे। लेकिन अगर ये फिर से हो गया तो यहाँ पे असरात देखने को मिलेंगे। आप क्या कहते हैं, हम हमारे ऊपर ये असरात आने चाहिए? नहीं, हम ये कहते हैं कि जो पहले वक़्त गुज़रा बहुत मुश्किल है। अल्लाह करे कि हमारे ऊपर जो दोबारा जंग शुरू हो रही है ये अमन हो जाए और मसलन के ऊपर कोई और महंगाई ना हो हमारे ऊपर। ठीक है, हमारे ऊपर ना हो ना। ठीक है, तो आपको नहीं लगता कि जब जंग होती है तो उसके असरात सिर्फ पाकिस्तानी तेल पे क्यों पड़ते हैं, बाकी आलमी मंडी पे वो जो असरात हैं वो बाकी ममालिक पे क्यों नहीं पड़ते? ये मसलन कि ये हुकूमत की बात है, जो मसलन कि बाकी मुल्कों में तो इतनी महंगाई नहीं होती, जब हमारे पाकिस्तान के ऊपर इतनी महंगाई हो जाती है। मसलन कि तेल आप भी देखो ना कि जो हमें मिल रहा है, आप देखें एक 90 और 80 रुपये लीटर पीछे से मिल रहा है, तो अभी हमारे 240-300 रुपये पे चला जाता है। अभी भी तेल पीछे से सस्ता मिल रहा है, हमें महंगा दे रहे हैं ये। ठीक है, वो तो टैक्सेस है ना जी, वो टैक्सेस इतने तो नहीं है जी। जी, वो इसलिए वो तो टैक्सेस है ना सर, इसलिए। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं भाई? खैरियत से हैं? ठीक है, क्या करते हैं भाई मेरे? मैं यही मजदूरी खाता हूँ भाई। मजदूरी करते हैं। भाई मेरे ये बताएं कि महंगाई है, बहुत महंगाई है, महंगाई क्योंकि इस सबब भी बिल आया वजन बिजली का 18,000 रुपये, गैस के बिल आया वजन 14,500 रुपये। हम क्या करें, खुद खाइए या बिजली का बिल भरिए। एक ही बंदा हूँ, कभी 300, कभी 400, कभी 500, कभी 800, कभी 1,000 रुपये अशिया कमा। खुर्दनोश जो है वो महंगी है या सस्ती बहुत है? महंगी है भजन है सब। ठीक है, जब तेल महंगा होता है हम्म, हमने ये देखा है कि बिल्कुल। तो अशिया खुर्दनोश भी महंगी होती बिल्कुल है। महंगे होते हैं, बिल्कुल। आप कैसे समझते हैं, आप क्या देखते हैं, क्योंकि आप भी कहीं बाइक शाइक रखा हुआ होगा, उसमें नहीं। तेल डालते होंगे, कुछ भी नहीं है? कुछ भी नहीं है। ठीक है, हम्म। आपका सिर्फ अशिया खुर्दनोश के साथ ही बिल्कुल। ताल्लुक है, आपको सस्ती अशिया खुर्दनोश चाहिए? बिल्कुल, ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह। रिलीफ चाहिए। रिलीफ क्या चाहिए। कहना चाहेंगे हुकूमत को? हुकूमत को ये कहना चाहिए हर चीज़ के ऊपर कुछ ना कुछ कमी लाओ, इसी के लिए गरीबों के लिए, जितने भी लोग बैठे सारों के लिए लाओ, खाली हमारे लिए नहीं है। अब कहता हूँ हमारे लिए ले आओ, फिर भी लोग कहने ये अपने लिए मांग रहा है। मैं कहता हूँ हुकूमत से सिर्फ और सिर्फ गरीबों के लिए भी लाओ और अमीरों के लिए भी लाओ, अच्छा, सबके लिए लो। सब के लिए। ठीक है जी, ठीक हो गया जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे भाई? वालेकुम खैरियत सलाम। से हैं? ठीक है, क्या करते हैं भाई मेरे? जी मैं फूड पांडा राइडर हूँ। जबरदस्त जी, यानी आप जो हैं वो सबसे ज्यादा पेट्रोल की प्राइसेस से इफेक्ट होते हैं, जी ऐसा ही है बिल्कुल ऐसे ही। कि जब वो कीमतें बढ़ती हैं या कम होती हैं? अभी जब कीमत जो है वो 300 के करीब है, जी ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि ये जो है मैनेजेबल है आपके लिए? नहीं आसानी नहीं, है? सवाल ही नहीं पैदा होता कि हम इसको मैनेज कर सकें, सवाल ही नहीं पैदा होता। अच्छा, हाँ, क्योंकि हमें जो डिलीवरी चार्जेस मिलते हैं ना एक डिलीवरी के, वो 60 से 70 रुपये हैं। आप अच्छा। आगे से खुद अंदाज़ा लगा लें कि 300 रुपये, मगर हम 6 से 7 डिलीवरियाँ करते हैं तो हमें जाके 300 रुपये हमारे बनते हैं, और 7 डिलीवरियों में आराम सुकून से 1 लीटर जो पेट्रोल है वो लग जाता है। अच्छा, जी, तो 100 मगर रुपए की बचत है यानी? 100 रुपये की बचत है। अगर मेरे जैसा जो बंदा है ना, अगर पूरे 12 घंटे ड्यूटी करता है वो 6 से 700 रुपये कमाता है, ठीक है, और जो एक टाइम का खाना है वो 300 रुपये का। आप खुद अंदाज़ा लगाएं, मेरे बीवी भी है, बच्चे भी हैं, और हम ये कैसे सिस्टम चला रहे हैं, बड़ी अच्छा, मुश्किल है। ठीक है, ये 240 से ऊपर की है,
ठीक है, जब महंगाई होना शुरू हुई, ये भाई 400-500 तक गया। वही मैं कह 500 रहा हूँ ना, तक 240 से ऊपर गया है। हाँ। अब जब सस्ता हुआ आलमी मार्केट में तेल, मंडी में तेल, जी। तो इसको सस्ता होना चाहिए था। जी बिल्कुल होना चाहिए था। हाँ, मैं हुकूमत से सिर्फ एक ही बात करना चाहूँगा कि आप खुदा के लिए हमें अपना हक ना दें। हमें अपना हक नहीं चाहिए, सिर्फ हमें जीने दें। हमें जीने तो देना यार, हम इंसान हैं, हमें जीने का तो अपना हक है कि नहीं है? बिल्कुल हमें है। सिर्फ जीने दें, जी। हमें हक नहीं चाहिए। हक को छोड़ें, हमें ये लोग तो हमें जीने ही नहीं दे रहे। अभी फिर से इन्होंने आलमी ये मार्केट में ना जो तेल है वो महंगा होता जा रहा है, जी यानी उसकी कीमतें ऊपर जा रही हैं, हालात आहिस्ता आहिस्ता वहीं पर आ रही हैं जहाँ पर थे, जी ठीक है, उस तरफ जा रहे हैं, यानी एग्जैक्टली उधर नहीं आ रहे। उस टाइम पे तो बहुत ज़्यादा ख़राब थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्योंकि खित्ते में वही जंग, वही गोलाबारी उसी तरीके से शुरू हुआ। हमारी तरफ अभी भी जंग जारी है। हमारी तरफ अभी भी जंग जारी है। पूरी दुनिया में आप घूमें, सोशल मीडिया का दौर है, जहीं भी देखेंगे ना आपके जंग अभी बंद हो चुकी है। जंग लोग जीत भी चुके हैं। हमारा ईरान मुल्क है, वो जंग जीत चुके हैं, मगर हम अब तक जंग लड़ रहे हैं। हमें सबसे ज़्यादा नुकसान हमें हुआ है। मैं वही कह रहा हूँ कि अभी फिर से शुरू हुई है, अभी फिर से शुरू हो रही है और फिर से तेल महंगा होने जा रहा है। आप क्या चाहते हैं कि वो असरात जो हैं आलमी मंडी के, वो आपके ऊपर आने चाहिए या नहीं आने चाहिए? यार खुदा के लिए हमारे ऊपर अगर और आएंगे तो हम किधर जाएं? हमारे ऊपर हम क्या करेंगे क्या? मतलब हम तो, मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि हमें हक ना दें, कोई मसला ही नहीं है, मगर हमें जीने तो दें। हमें इतना छोड़ें कि हम जिंदा रह सकें। हमें सिर्फ खाने के लिए छोड़ दें और हमें कुछ भी नहीं चाहिए। क्या होगा भाई? मरेंगे, लोग मरेंगे, और क्या है? और तो इसमें कोई बात नज़र ही नहीं आती कि और लोग क्या करेंगे। जब 500 तक हमारा ये पेट्रोल था तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि सिस्टम कैसे चल रहा था। ऐसा ही है, बहुत मुश्किल है भाई। ठीक हो गया जी, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं भाई? खैरियत से हैं? ठीक है, शुक्र अल्लाह। क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं? जी। ठीक है, कोई प्राइवेट जॉब करते हैं? प्राइवेट जॉब है। ठीक हो गया यार। मुझे ये बताएं कि जाहिर सी बात है, आप प्राइवेट जॉब कर रहे हैं तो अच्छी रीजनेबल जॉब होगी, ठीक है यार, चलें आपका गुजारा चल जाता है। जब तेल महंगा होता है तो आपको फर्क पड़ता है? सर कैसे फ़र्क नहीं पड़ता? अगर आप घर से जाते हैं तो आपके पास कोई जाने का जरिया तो होना चाहिए। ऐसा ही है, तो उसमें काफ़ी फ़र्क पड़ता है। अगर आप पहले आपको पड़ रहे आना जाना 200 रुपये 100 रुपये, अगर तेल महंगा होता है तो वही आना जाना आपको 400 600 800 तक पहुंच जाता है। तो ज़ाहिर सी बात है, सैलरी तो आपकी वही रहती है, लेकिन आपके जो अखराजात है वो ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक हो गया। तो अभी अगर हम देखें ओवरऑल जो तेल महंगा हुआ, जी उसकी वजह यही बताई जा रही थी कि आलमी मंडी में तेल महंगा है, ठीक है, इंटरनेशनल मार्केट में। जी बिल्कुल। जो क्रूड ऑयल है वो महंगा है, जिसकी वजह से यहाँ पे भी महंगाई हुई और जो तेल है वो महंगा है। अब मुझे ये बताएं भाई कि वो जंग की वजह से महंगा हुआ था, ऐसा ही है, लेकिन जंग तो फिर से शुरू होने लगी है। बात ऐसी है कि जंग जो है ना वो दो मुल्कों की होती है जो सेपरेट मुल्क हैं। तो जिस मुल्क में जंग होती है वहाँ पे महंगाई नहीं होती, लेकिन उसकी वजह से पाकिस्तान में महंगाई ज़रूर आती है। ठीक है। और दूसरी बात ये कि हुकूमत को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा ना, आवाम पे जोर पड़ता है, ज़्यादातर टैक्सेस हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, बिजली के बिल बढ़ जाते हैं, साथ तेल बढ़ जाता है, जो कि मेन इशू है। तेल की वजह से तो आधा पाकिस्तान चल रहा है एक हिसाब से, क्योंकि ट्रांसपोर्ट है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, जो पर्सनल ट्रांसपोर्ट है, लोगों की हर चीज़ डिस्टर्ब हो जाती है, इंसान की ऐसा ही है, पूरी लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। तो लाजमी बात है मुश्किलात तो आएंगी, हर चीज़ में तेल की वजह से मुश्किलात आती है। ठीक हो गया। तो अभी अगर फिर से जंग शुरू हो जाती है, जिस तरह हमने देखा कि आज फिर से बमबारी का सिलसिला जो है वो जारी है, साथ में जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है वो फिर से बंद होने जा रही है। जी बिल्कुल। ठीक है, तो ये जो सारे मामलात हैं, अगर ये फिर से हो गए तो आप देख रहे हैं कि ये असरात जो हैं हमारी आवाम पे, आप पे, हम पे पड़ेंगे? सर अगर पड़े हैं तो जैसे कि आप देखें पास्ट में तो जब भी ऐसा कुछ हुआ है तो असरात डबल पड़े हैं आवाम पे, और अगर फिर से अभी ये सिलसिला जारी हो गया तो जितना इन्होंने पेट्रोल सस्ता किया है इससे डबल गुना ज़्यादा ये लोग बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो अगर ये बढ़ेगा तो फिर आप देख लीजिए, लाजमी बात है पड़ेगा, फ़र्क तो पड़ेगा। ठीक हो गया। तो भाई ये बताएं कि ओवरऑल जिस तरह आप कह रहे हैं कि ये डबल बढ़ जाएंगे, अभी तो कम हुआ है, इससे आप खुश थे ये या मज़ीद कमी होनी चाहिए थी? सर कमी होनी चाहिए थी, कमी इसमें ऐसी होनी चाहिए थी क्योंकि आप अगर पहले देखें तो पेट्रोल कैसा था, सस्ता था, इन्होंने एकदम ऊपर किया है, फिर दोबारा थोड़ा और ऊपर किया है, अब इन्होंने एक स्टेप ये पीछे आए हैं। तो अभी ये अगर आप जैसे बोल रहे हैं कि जंग स्टार्ट हो गई और फिर महंगा होगा, तो लाजमी बात है ये फिर महंगा करेंगे, और जितना ये महंगा था उससे ज़्यादा महंगा करने की कोशिश करेंगे। तो इनको और सस्ता करना चाहिए, जैसे पहले था वैसे ही करना चाहिए, तो तब जाके कुछ हालात सेट होंगे। नहीं तो अभी जो आप बोल रहे हैं कि जंग स्टार्ट होगी, तो जंग स्टार्ट होगी, जंग दो मुल्कों के बीच में है, और इनको तेल तो उसी प्राइस में मिल रही है जो इनको पहले मिलती थी, लेकिन ये पाकिस्तान में जो है महंगा करके सेल कर रहे हैं। ठीक है, कैसे देख रहे हैं आप ये जो जंग के हालात हैं, इनके बारे में क्या कहेंगे कि
जंग खिते को ख़राब करती है, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस बारे में? सर जंग तो एक ऐसी चीज़ है कि जंग तो लाजमी बात है, ख़राब करती है। ठीक है। जंग तो हर मुल्क पे असर पड़ता है मुल्क का, लेकिन हमारे पाकिस्तान पे कुछ ज़्यादा ही पड़ता है। अगर बाहर की मुल्कों की भी जंग होगी दो आपस में, तो पाकिस्तान में उसके असरात आपको डबल नज़र आएंगे। हर चीज़ में महंगाई होगी, आटा महंगा होगा, तेल महंगा होगा, हर चीज़ महंगा होगा। ओवरऑल पाकिस्तान में महंगाई हो जाती है, सब्ज़ी महंगी हो जाएगी, आपके जो लोकल ट्रांसपोर्ट है वो महंगे हो जाएंगे, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो महंगे हो जाएंगे। हर चीज़ पे फ़र्क पड़ जाता है पाकिस्तान में, खाली एक चीज़ पे नहीं पड़ता। तो उससे फिर इंसान की लाइफ भी काफ़ी डिस्टर्ब होती है। जो मिडिल क्लास है उस पर तो सर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। बिल्कुल ऐसा ही है। मिडिल क्लास पे तो स्पेशली फ़र्क पड़ता है, क्योंकि उनके घर के पहले ही अखराजात इतने ज़्यादा होते हैं। जब एकदम आप पे लोड बढ़ेगा तो लाजमी बात है आप पे प्रेशर तो आएगा। प्रेशर आता है तो इसी की वजह से जो मिडिल क्लास है उन पे तो ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो अभी आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? यहाँ पे सर हम आए थे कुछ एक दो चीज़ें लेने आए थे इंपीरियल मार्केट से। और मज़े की बात कि यहाँ से जैसे ही बाहर निकले हैं तो ट्रैफिक पुलिस ने पकड़ लिया है और बोला है भाई कि 2000 का आप हमें इनाम देते जाएँ। तो हमने बोला सर किस चीज़ का? तो बोलते हैं आपने हेलमेट पहना नहीं था। तो हमने बोला सर अभी हमने पार्किंग से बाइक निकाली है, तो हम जैसे ही आए आपने पकड़ लिया। हेलमेट पहनने का मौका ही नहीं दिया आपने हमें कि हम बाहर मोटरसाइकिल निकाले और पहने। जैसे ही हमने मोटरसाइकिल बाहर किया, भाई ने हमें पकड़ा हाथ से कि भाई साइड पे हो, आपके साथ कुछ काम है, आपसे सलाम दुआ करनी है। आपने हमें ईदी नहीं दी थी, वो ईदी दे के जाएँ। और ईदी भी ऐसी कि अभी हम दोस्तों को फ़ोन करके बोल रहे हैं कि यार सेंड करो, अकाउंट में नहीं है। तो ये हालात चल रहे हैं पाकिस्तान के। वो फ्यूल की तो छोड़ें, ये भी देख लें। ठीक हो गया, चलें, ज़बरदस्त हो गया। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे सर? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? शुक्र है अल्लाह का। सर ये बताएं कि जब तेल महंगा होता है तो कोई फ़र्क पड़ता है आपको? सर फ़र्क तो पड़ता है, सवारी पैसे नहीं देती हमें। ठीक है। ठीक है, 400 लीटर डलवाते हैं तो 200 सवारी से मांगे, वो कहते हैं जी 100 ले लो, ऐसा ही है। 50 ले लो। ठीक है, खड़े रहते हैं फिर नहीं बिकता। जब सस्ता होता है फिर भी सवारी, आजकल कारोबार तो डाउन है हर तरफ से। अच्छा। ठीक है, कोई इतना कारोबार नहीं है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है फिर भी अच्छा खाना खा के सोते हैं। ठीक हो गया, शुक्र है उस ज़ात पाक का। तो बाकी हुकूमत जो है हमारी अच्छा काम कर रही है। ठीक है। मरियम साहब भी अच्छा काम कर रही हैं, हमारे जनरल साहब जो हैं बहुत प्यारा काम कर रहे हैं मुल्क के लिए। वो तो मियाँ साहब भी अच्छे हैं, शहबाज शरीफ साहब भी अच्छे हैं। तो अल्लाह उनको हिम्मत दे, अच्छा काम करने की तौफीक दे। ठीक हो गया सर। मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि अभी जब इंटरनेशनल मार्केट में खाम तेल की कीमतें बढ़ी थी जी जी, तो 270 से 40 से बल्कि आप कह लें जी, बढ़ के कीमतें 400 प्लस पे चली गई थी। जी जी, ऐसा ही है। लेकिन जब आलमी मार्केट में तेल की कीमतें कम हुई तो वो असरात आपको देखने को मिले पाकिस्तान में? हाँ मिले हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ही ठीक है। हो रहा है, सस्ते हो रहे हैं, इसमें ये नहीं कि नहीं हो रहे। ठीक है। तो जैसे लिमिट होती है उस तरह तो नहीं हो रहे, लेकिन हो जरूर रहे हैं, फर्क है। पड़ रहा है। जिस तरह ऊपर गए थे उस तरह नहीं कम हो रहे, लेकिन ये हो है कि जरूर रहे हैं, हो जरूर रहे हैं, जी, आहिस्ता जी। आहिस्ता हो रहे हैं। तो अभी आप असरात देखने के लिए तैयार हैं? फिर से एक खिते में जंग छिड़ने जा रही है और उस जंग के असरात जो है आपके ऊपर आएंगे, आप तैयार हैं? अल्लाह पाक की मदद से जो अल्लाह चाहेगा वो बेहतर होगा। चले इंशाल्लाह 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 जी। जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे सर? खैरियत से हैं? ठीक है सर। क्या करते हैं? अब गालबन आप प्राइसेस का पूछ रहे हैं, जो जी, जी। पेट्रोल जी। जो मसनूआत है, ये तो बहुत अफसोसनाक बात है कि जी। आलमी मंडी में उसकी प्राइसेस जो है बहुत कम हो चुकी है, जबकि पाकिस्तान में स्टिल 160 रुपीज़ तक जो है यहाँ मुख्तलिफ मद में जो टैक्सेस है वो ऐसा ही है। काटे जाते हैं। तो ये इंतहाई अफसोसनाक है। इसलिए हुकूमत से पुरज़ोर मुतालबा है कि इस वक्त जो आपने एक्स्ट्रा टैक्सेस लीवी जो आयद की है और कस्टमर डीलिंग और इसी तरह क्लाइमेट का पता नहीं क्या, तो ये जो है इसको फिलफौर कम होना चाहिए, क्योंकि गरीब आवाम है। एक तो महंगाई इतनी ज़्यादा है कि लोग जो है 2 वक्त का खाना नहीं खा सकते, ऊपर से आप टैक्सेस जो है आवाम पे पेट्रोल की मद में, जो कि रिफाइनरी जो तेल है वो बैकबोन की हैसियत रखता है। अगर ये किसी भी मुल्क में ये महंगी हो जाए तो बाकी जो चीज़ें वो ऑटोमेटिकली जो है वो महंगी हो जाती है। तो इसलिए आवाम पे तरस का है, अपना जो प्रोटोकॉल है उसको कम करें। अपना प्रोटोकॉल कम नहीं करते और इनको फ्यूल भी मुफ्त मिलता है, इनको मकानात भी मुफ्त मिलते हैं, इनको बाकी जो गाड़ियाँ वगैरह सारी चीज़ें, और आवाम जो है वो रुल रही है, तबाह हो रही है, ख़त्म हो रही है। तो ये इनका हक़ है शहबाज शरीफ से और इसी तरह जो फील्ड मार्शल साहब है उनसे दरख्वास्त है कि बाकी मामलात में तो आप इंटरसीड करते हैं, तो जो एक्सपेंसेस है इसमें भी आप इंटरसीड करें, आवाम को रिलीफ दें। अच्छा सर, अभी हमने इससे पहले भी ये देखा कबल के पूरे खत्ते में जब जंग छिड़ी, ठीक है, तो वो जो जंग थी वो 2 ममालिक के बीच थी, एक US और एक ईरान।
ईरान ने हमारा ब्रदर मुसलमान मुल्क है, बहुत अच्छा परफॉर्म किया, देखने को मिला, जंग रुक गई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ से वायलेशंस अभी भी जारी हैं और उसके बाद अभी बमबारी का सिलसिला एक बार फिर से शुरू हो गया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ भी बंद हो चुकी है। जी जी। अभी अगर हम लोग बात करें कि ये हालात, पहले हम लोगों ने इसके असरात देखे कि वो पाकिस्तान पे भी आए, खित्ते पे भी आए, क्रूड ऑयल की शक्ल में आए, और हमें जो तेल है वो इतना महंगा मिला कि जो खित्ते में इतना महंगा पूरे खित्ते में कहीं पे नहीं था। जी जी। तो आपको क्या लगता है कि अभी फिर से पाकिस्तानी अवाम को, आपको, मुझे, हम सब को एक बार फिर ये सब फेस करना पड़ेगा? यार जी, अब चूँकि हालात मामूली नॉर्मल तो हो चुके हैं, लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि बाकी ममालिक जो हमारे, जिस तरह आपने मिडल ईस्ट की बात की, ईरान है, इसी तरह बांग्लादेश है, इंडिया है और कतर, कुवैत, वो तो खैर मालामाल है, लेकिन ये जो हमारे पड़ोसी है उनमें इतने टैक्सीज नहीं है कि जिस तरह हमारे मुल्क में 160 प्लस रुपीज़ जो है मुख्तलिफ उसमें वो काटे जाते हैं। तो ये तो मैंने पहले भी कहा कि जी हम, ये अवाम इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है, और अवाम चूँकि तबाह हो रही है ऑलरेडी महंगाई के हाथों, और ऊपर से मज़ीद अगर ऐसे असरात और हालात का सामना होता है तो मेरा ख्याल है कि ये बिल्कुल भी अवाम बर्दाश्त नहीं करेगी। ठीक हो गया सर, हल क्या है? क्योंकि अगर देखा जाए ओवरऑल, मैं बात करता हूँ मैनेजमेंट की, जो मैनेजमेंट है उसको थोड़ा सा बेहतर करने की या पॉलिसीज़ को इम्प्रूव करने की शायद ज़रूरत है, नहीं कि जब अगर देखें जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं उन्होंने, सॉरी देखें, मैंने ये बात पहले आपको बताई है कि मैनेजमेंट की बात आपने की, हमारी ये गवर्नमेंट जो है अपने प्रोटोकॉल ख़त्म करे। ठीक है। ये जो हमारे जितने MPs, MNs और ये ब्यूरोक्रेट्स और ये जितने ऑफिसर्स हैं, ये मतलब इनको जितना फ्यूल और इनको ये जो प्रोटोकॉल और मुफ्त की चीज़ें मिलती है ना, ये खुदारा आवाम पे तर्स का है, इसको कम करे और आवाम को रिलीफ दे, तो मेरा ख्याल है कि हालात जो है वो बेहतर किसी हद तक जो है वो हालात बेहतर हो सकते हैं, काबिल बर्दाश्त हो जाएंगे कहीं ना कहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। ये बताएं जी कि अब एक स्टूडेंट है जिस तरह आप हैं, फ़र्ज़ किया कि अभी आपको तेल जो है वो तकरीबन 300 के करीब मिल रहा है, ठीक है, आपके लिए आसानी है, कल को तेल महंगा हो जाता है, अभी फिर से जंग के असरात दिखाई तो देंगे, आहिस्ता आहिस्ता सामने आएंगे, क्या करेंगे? करेंगे क्या, फिर देखेंगे। असल में पेट्रोल महंगा होना ये है कि जो अगर आप जा रहे हैं, अगर 20-30 रुपये भी महंगा हो रहा है ना, तो वो अब लीटर के हिसाब से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है। हम जाते हैं, मेरा 4 से 5 दिन यूनिवर्सिटी होती है, तो अब मुझे सफ़र तो करना पड़ता है, 40 किलोमीटर है एक तरफ का, फिर दोनों तरफ का 80 किलोमीटर बन जाता है। तो पहले मैं हॉस्टल में रहता था, फिर मैंने घर पे ही रहना शुरू किया, उसकी वजह से मैं बाइक पे आता जाता था, तो खर्चा तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, बहुत मुश्किल होती है इसकी वजह से। ठीक है, अब थोड़ी सी आपको समझ भी आती होगी कि इंटरनेशनली अनसर्टेनिटी है, ठीक है, मुआहदे होते हैं, फिर तोड़ दिए जाते हैं उसके बारे में, और फिर जिन ममालिक के बीच में जंग है वो तो मेंटली रेडी हैं और वो मैनेज भी कर लेती हैं। यहाँ पे आपको क्या लगता है कहाँ पे फुकदान आ जाता है कि कीमतें कंट्रोल नहीं हो सकती, मैनेज नहीं हो सकती, कहाँ पे कमी पेशी रह गई है? इशू तो मैनेजमेंट का, गवर्नमेंट का इशू है, लेवीज़, क्योंकि आपको ये भी, अगर वर्ल्ड में अगर पेट्रोल महंगा हो रहा है, क्रूड ऑयल महंगा हो रहा है, तो अगर वो क्रूड ऑयल महंगा हो रहा है तो लेवीज़ में तो उनको कम करनी चाहिए ना, ताकि अवाम पे जो बोझ आ रहा है, अगर 400 रुपये बढ़ रहा है पेट्रोल, तो लेवीज़ में कम करके उनको कम करना चाहिए ना, ताकि अवाम पे बोझ कम, एडजस्टमेंट करनी चाहिए कि एडजस्टमेंट हो, उसकी वजह से अवाम पे बोझ बहुत कम हो। अवाम पे इतना ज़्यादा बोझ आ रहा है, जैसे हमारे खित्ते में है, हमारे खित्ते में, इंडिया में इतना पेट्रोल नहीं महंगा हुआ, बांग्लादेश में नहीं हुआ जितना हमारा क्राइसिस हुए थे, क्राइसिस हुए उसकी वजह से बाकी सारे खित्ते के मुल्क हैं उन्होंने इतना महंगा नहीं किया, सिर्फ पाकिस्तान में महंगा हुआ है, लेवीज़ बढ़ी हैं, जिसकी वजह से आम आवाम को बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई है, परेशानी हुई है। तो ये हुकूमत को देखना चाहिए इस बात पे कि ये देखना चाहिए कि एक आम आदमी क्या अफोर्ड कर सकता है। ये बात है, एक आम आदमी के लिए देखें, अगर एक आम आदमी बाइक चला रहा है, अब बाइक चलाते हुए उसके लिए एक बाइक का एक कोई स्पेयर पार्ट है, वो भी लगाना उसके लिए बहुत मुश्किल होता है, और उसकी वजह से ये है कि पेट्रोल तो ज़्यादा वैसे भी महंगा है, ट्रांसपोर्ट महंगी होती है, ट्रांसपोर्ट पे आपको, अगर ट्रांसपोर्ट महंगी हो रही है, फिर आपकी जो खाने पीने की चीज़ें वो ऑटोमेटिकली महंगी हो जाती हैं। अच्छा, अब इंटरनेशनली जब क्रूड ऑयल सस्ता हुआ, ठीक है, तो आपने क्या एक्सपेक्टेशन रखी थी कि पाकिस्तान में तेल की कीमतें कहाँ तक आ जाएंगी? मेरा तो ये था कि 250-240 तक आ जाएगा, क्योंकि जब पहले 268 था, ठीक है, तो फिर वहाँ से 400 पे गया, तो पहले हम कहते थे कि ये कितना 250-260 है, तो ये बहुत ज़्यादा महंगा। जब 400 पे गया तो हमें वो 250 वाला सस्ता लगना शुरू हो गया, तो अब यही है कि थोड़ा सस्ता हो, 240 तक हो, 210 तक जाए तो बहुत अच्छा ही है।
ठीक हो गया जी, कम होंगे तो उसकी वजह से भी ठीक है, बहुत शुक्रिया बहुत जी, शुक्रिया थैंक यू सर। थैंक यू जी, Thank you. शुक्रिया जी। नाज़रीन, ये हमारे भाई हैं, इन्होंने ये बताया कि ये स्टूडेंट हैं, इनकी जो डेली लाइफ है वो इफेक्ट होती है इसलिए क्योंकि एक बाइक पे बैठ के यूनिवर्सिटी जाते हैं, तो अगर 100 रुपया या 150 रुपया पेट्रोल महंगा होता है तो इनकी डेली लाइफ इफेक्ट होती है, क्योंकि ये पॉकेट मनी लेते हैं। इसी की तरह बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डेली बेसिस पे कमाते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं कमा सकते, 400-500 रुपया दिहाड़ीदार हैं, दिहाड़ी लगाते हैं, उनको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। अब जब ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं कि खित्ते में लड़ाई है, जंग का सिलसिला है और इंटरनेशनली तेल और जो क्रूड ऑयल है वो महंगा हो रहा है, हमारे मुल्क में उसके असरात बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, तो पॉलिसीज़ चेंज करने की ज़रूरत है। ये देखने की ज़रूरत है कि तेल का जो यूज़र है, जो जेन्युइन यूज़र है, जिसका डेली बेसिस पे यूज़ है और इसके बगैर उसका गुजारा नहीं है। जैसे एक स्टूडेंट है, उसने यूनिवर्सिटी जाना है तो उसका गुजारा नहीं है। एक जो शख्स है, एक जवान जिसने जॉब पे जाना है, उसका उसके बगैर गुजारा नहीं है। उसकी सैलरी तो वहीं रहेगी लेकिन जो तेल है वो महंगा हो जाएगा, तो उसके जो अखराजात हैं वो बढ़ जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता उसके लिए मुश्किलात जो हैं उनमें भी इजाफा होगा। तो पॉलिसीज़ अगर दोहराई जाएँ, इनको बेहतर बनाया जाए और इस तरीके से मैनेजमेंट की जाए कि अगर इंटरनेशनली भी जो तेल है उसकी कीमतों में उतार और चढ़ाव आता है तो पाकिस्तान में जो है गरीब आदमी के लिए जो कीमतें हैं वो स्टेबल रहें, ना कि मज़ीद टैक्सेस लगा के या फिर जो टैक्स शॉर्टफॉल है उसको पूरा करने के लिए मज़ीद टैक्सेस लगा के तेल को महंगा किया जाए। तो उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इसके बारे में सोचेगी। इसी के साथ साथ मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।